सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 7 के श्लोक 8 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें अपना ईश्वरीय ज्ञान, विज्ञान, तत्व ज्ञान से समझा रहे हैं। इस अध्याय 7 को ध्यान से सुनिए, समझिए और मनन कीजिए। इससे हमें ईश्वरीय विज्ञान का और ईश्वर की परम सत्ता के नियमों का पता चलेगा। तत्व ज्ञान का अर्थ यह होता है समस्त कारणों के कारण एकमात्र भगवान है। इसी में भगवान श्री कृष्ण जी आज हमें श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 8 में अर्जुन के माध्यम से यह सत्य बता रहे हैं। हे अर्जुन, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा तथा सूर्य का प्रकाश मैं ही हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द मैं हूँ तथा समस्त संसार के पुरुषों में पुरुष तत्व मैं ही हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक के सरल अर्थ को हम स्वामी राम सुखदास जी की भाषा में समझते हैं। सृष्टि की रचना में भगवान ही कर्ता होते हैं, भगवान ही कारण होते हैं और भगवान ही कार्य होते हैं। इस दृष्टि से रस तन मात्रा और जल प्रभा और चंद्र सूर्य, ओंकार और वेद, शब्द तन मात्रा और आकाश, पुरुष तत्व और मनुष्य, ये सब के सब कारण हैं और कार्य हैं। इन सब का कारण केवल एकमात्र भगवान है। ये राम सुखदास जी ने अपनी प्रबोधिनी गीता में हमें बताया है। अब आइए आज के इस श्लोक को हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। प्यारे कृष्ण भक्तों, तत्व ज्ञान का अर्थ यह होता है कि समस्त कारणों का एक कारण है, वो है ईश्वर। जिस प्रकार एक पीपल के वृक्ष के छोटे से बीज से संपूर्ण पीपल का इतना बड़ा वृक्ष बनता है, उसका एक एक पत्ता, एक एक जड़, एक एक टहनी उस बीज से ही उत्पन्न हुई है। ठीक इसी प्रकार यह सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न होकर परमात्मा में ही लीन हो जाती है। इसके परमात्मा के अतिरिक्त किसी कार्य का कोई और सत्ता नहीं है, कोई और कारण नहीं है। अर्थात इस संसार में जो भी हो रहा है उन सब के कारण और कार्य केवल परमात्मा है। तो भगवान हमें यही सत्य बता रहे हैं कि जो सृष्टि के कारक पंच महाभूत हैं, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, उसमें जो जल तत्व है उसके जल में रस तत्व मैं ही हूँ। अर्थात रस का मतलब होता है जो जल में तृप्ति मिलती है हमें पी के, वो जो तृप्ति है, जो जल के अंदर शक्ति है जल की, वो भगवान ही है। जो सूर्य और चंद्र का तेज है, अर्थात जो संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिंडों में जो तेज है वो ईश्वर का तेज है। इनका अपना कोई सत्ता नहीं है देवताओं की, ये केवल यंत्र मात्र हैं। इनको शक्ति दे रही है परमात्मा की ऊर्जा रूपी शक्ति, ब्रह्म शक्ति, जिसको हम आत्मा भी बोलते हैं। तो जो सूर्य और चंद्र का प्रकाश है वो ईश्वर ही है। जो वेदों में ओम जो शब्द है, ओम रश्मि है, ये परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। तो भगवान कहते हैं वेदों में ओम मैं ही हूँ। मैं ही संसार में जो पुरुष हैं, पुरुष तत्व, अर्थात जो हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती है, जो पुरुष के अंदर आगे पीढ़ी देने के लिए जो क्षमता होती है, वो क्षमता स्वयं ईश्वर है। तो एक सत्य समझिए, समस्त कारणों के कारण केवल हमारे भगवान हैं। इस सत्य को समझिए। भगवान हमें आगे और तत्व ज्ञान बताने जा रहे हैं। अध्याय 7 को ध्यान से सुनिए, मनन कीजिए। इसी में हमारा कल्याण छुपा है। ईश्वर आपका कल्याण करे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।